गर्मी कैसी लग रही है? गर्मी तो ऑब्वियसली सबको बुरी ही लगती है, तो हमें भी बुरी लग रही है, लेकिन हमारी जॉब है तो हमें टॉलरेट करना पड़ता है। जो ये हेलमेट नहीं पहनते, कॉमन बहाना, उनका कॉमन बहाना यही है कि बस अभी उतारी है हमने, अभी निकाली, अभी घर से निकले, ये कॉमन बहाना। जम्मू कश्मीर पुलिस की हमारी जितनी भी महिलाएं हैं जो कि अपनी ड्यूटी निभा रही हैं, उनको सल्यूट है मेरी तरफ से, क्योंकि हम धूप में निकलने से बच रहे हैं और वो धूप में खड़े होकर रोड के बीचों बीच अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। ये मैं नहीं कोई बात कर रही हूँ, आपका चालान कट चुका है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बात क्या करनी है? तो सर है उनका कोई रिश्तेदार है? कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी ऐसी जॉब है कि मेल्स और फीमेल्स बिल्कुल इक्वल है, तो हमें सेम वही जॉब करना पड़ता है, वही काम करना पड़ता है जो मेल्स करते हैं। तो धूप वगैरह में इतनी गर्मी में भी फिर भी आप कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? सर इट्स अ ड्यूटी। गर्मियों का मौसम है, हीट वेव की वार्निंग मिली हुई है, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि घर के अंदर सबसे ज़्यादा रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की हमारी जितने भी महिलाएं हैं वो सड़कों पर हैं, चालान काट रही हैं या फिर नियम जो हैं वो हम सबको सिखा रही हैं और अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही हैं इस कड़कती भड़कती धूप में भी। और अभी आप मेरे पीछे दृश्यों में देख सकते हो कि छन्नी हिम्मत के सेक्टर 2 इलाके में हूँ मैं, और यहाँ पर ख़ास तौर पर हमारी लेडी पुलिस जो है तैनात है धूप में। एंड जैसे कि मुझे देखने को मिल रहा है, न्यूली अपॉइंटेड मेरे ख्याल से ये फीमेल पुलिसकर्मी है और इनकी शायद से ट्रेनिंग पीरियड अभी ख़त्म हुआ होगा एंड नए थानों में इनको अपॉइंट किया गया है ताकि ये काम जो है वो सीख सके। और मैम भी है यहाँ पे, हिना बशीर जी, इनसे भी हम बातचीत करेंगे एंड जानेंगे थोड़ा सा यार ज़रूरी है, क्योंकि अगर अच्छा काम जब भी जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा या कहीं ना कहीं गलती से अगर कोई गलत काम हो जाता है ना तो बहुत पॉइंट आउट किया जाता है, तो हमारा ही फर्ज बनता है अगर गलती को हम इतना पॉइंट आउट करते तो यार अच्छाई भी जो हमें दिखानी चाहिए, राइट? तो चलो मैम से बात करते हैं। सो ऑन ड्यूटी हिना बशीर जी हैं, मैम अपना काम कर रही हैं। मैं यही पूछना चाहूँगा, ये गर्मी कैसी लग रही है? गर्मी तो ऑब्वियसली सबको बुरी लगती है, तो हमें भी बुरी लग रही है, लेकिन हमारी जॉब है तो हमें टॉलरेट करना पड़ता है। तो जैसे कि मैं आप देख रहा हूँ यहाँ पर जो ये वाला स्पेशल नाका लगा हुआ है, जितनी भी लेडीज़ हैं, आप भी एक मतलब बीइंग अ फीमेल और नए फीमेल दिख रही हैं रोड पर, तो बीइंग अ फीमेल मुश्किल तो नहीं होता होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस है, बट फिर भी बीइंग अ फीमेल क्या कहना चाहोगे अपनी जॉब के बारे में? बीइंग ए फीमेल मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे इस प्रोफेशन में हमें 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें बायस नहीं होते हैं मेल्स और फीमेल्स को लेके। जो मेल्स को ट्रेनिंग दी जाती है वही ट्रेनिंग हम भी करते हैं, तो इस चीज़ को लेके मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी ऐसी जॉब है कि मेल्स और फीमेल्स बिल्कुल इक्वल है, तो हमें सेम वही जॉब करना पड़ता है, वही काम करना पड़ता है जो मेल्स करते हैं। व्हाट इज़ द वन थिंग यू लव मोस्ट अबाउट योर जॉब? हमें जो मुझे सबसे अच्छी लगती है अपनी जॉब के बारे में वो ये चीज़ है कि हम लोगों को डे बाई डे जो डील करते हैं उनको अवेयर करते हैं, उनको समझाते हैं, सिखाते हैं, हर एक दिन खुद भी नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं और लोगों को भी नई नई चीज़ें सिखाते हैं। और जैसे कि अभी मैं देख रहा था ना, मैम किसी का चालान काट रहे थे तो वो फ़ोन पे बिजी था, बात नहीं कर रहा था, मैम कह भी रहे थे, चिल्ला भी रहे थे, तो ये ऐसे मोमेंट्स पे अपने टेम्पर को, गुस्से को कंट्रोल करके कैसे रखते हो आप, क्योंकि कुछ कर भी नहीं सकते? वो हमारी ट्रेनिंग का पार्ट होता है, तो हमें वहाँ सिखाया जाता है कैसे अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखना है, तो दैट्स द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। और हमें डे बाई डे ऐसे लोगों से डील करना पड़ता है, तो हम टेम्परामेंट ऐसे मेंटेन करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि बहुत गुस्सा आया पर कुछ नहीं सकते तो कहीं पे शाम को जाके चिल्ला रहे हो फ्रस्ट्रेट होके, कभी पार्ट ऑफ जिंदगी में कभी ऐसा हुआ? नहीं, नॉट रिगार्डिंग द जॉब। जॉब को लेके कभी इतना वो नहीं किया है। जो जॉब के टाइम पे रहता है वो इधर ही छोड़ के जाते हैं। क्या बात है। तो उस चीज़ को अपने लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं करने देते। बहुत बढ़िया। और जैसे कि कहते हैं ना कि वर्किंग वुमन जो है वो चलो अलग होती है, हाउस वाइफ अलग होती है, लेकिन मेरा ये पर्सनली मानना ना, मेरा ये थॉट है कि जो वर्किंग वुमन भी होती है ना वो घर के काम फिर भी करती है। घर पे जैसे अभी जहाँ तक मुझे लगता है मैम आप भी घर पे जाएंगी फिर भी कुछ ना कुछ घर का काम जरूर करेंगी। That's quite obvious. Yes, I'm a mother of 2 kids and I have to do all the daily chores, you know, at home. Okay. तो मतलब बच्चों को भी खुद संभालना पड़ता है? Yeah, obviously. तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको पढ़ाना भी पड़ेगा। हाँ, वो सब करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। ये चीजें एज अ बीइंग अ लेडी कैसे मैनेज करते हो? घर भी देखना है, पुलिस की जॉब टफ भी है, वो भी देखनी है, कैसे? बस टाइम मैनेजमेंट चाहिए होती है तो कर लेते हैं। यहाँ भी संभालना है, वहाँ भी संभालना है। कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट्स दिखाइए आप।
आरसी लाइसेंस दिखाइए। देखो जैसे कि अभी आया एक चीज़ कि हेलमेट टूटा हुआ है, तो मैम ने कहा ठीक है पूरा मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। तो कई बार जब आप नाके पे ये बात कर लीजिए। मैं नहीं कोई बात कर रही हूँ, आपका चालान कट चुका है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बात क्या करनी है? तो सर है उनका कोई रिश्तेदार है? कोई बात नहीं, आप देख रहे हो कितनी सारी मुश्किलें आती है यार, ये सीरियसली कैसे हैंडल कर लेते हैं आप? हाँ। तो मैं मैम यही चीज़ पूछी, जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि हेलमेट टूटा हुआ है, मतलब कोई ऐसा वेट सा बहाना अपनी ज़िंदगी में आपने चलान? कोई तो बहाना मारता है, लेकिन हमने इनको ऑब्वियसली लेसन सिखाना है। एक बार इनको चलान होगा तो अगली बार चलान से बचने के लिए उसी के डर से एटलीस्ट हेलमेट पहन लेंगे। दैट्स अ मोटो कि इनकी सेफ्टी है, हमारा क्या है, हमने तो बस इनकी सेफ्टी के लिए करना है सब। तो जो बिना हेलमेट के आते हैं स्कूटीज पे एंड बाइक्स पर, मोस्टली क्या बहाना है जो वो देते हैं बिना बाइक और स्कूटी पर? जो ये हेलमेट नहीं पहनते हैं, कॉमन बहाना उनका कॉमन बहाना यही है कि बस अभी उतारी है हमने, अभी निकाली, अभी घर से निकले, ये कॉमन बहाना। सच कहूँ ना तो एक बार मैं भी ऐसे नाके में पकड़ा गया था, मैंने भी यही सेम चीज़ बोली थी, बट गलत चीज़ है। हेलमेट पहननी चाहिए, हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए होती है। बट फिलहाल देखो हिना मैम थोड़े से बिजी भी हैं, बाकी नए मैम आपके नए फीमेल रिक्रूट्स, उनसे मैं बात कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, तो मैं उनसे बात करता हूँ। सो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की नई रिक्रूटमेंट कह सकते हैं आप, मैम इनसे भी बातचीत करेंगे। यंग हैं और पुलिस की यूनिफॉर्म जो इन्होंने पहन ली है। हाय मैम, कैसे हो आप? हेलो, ठीक हूँ, आप बताओ। तो मैम मैं आपकी एज जान सकता हूँ? मेरी 23। तो अभी आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो गया? हाँ, जस्ट कंप्लीट हुआ अभी। तो ये आपका कहीं पहला एक्सपीरियंस तो नहीं है नाके वाला? नहीं, 2-3 बार पहले भी आए हैं। पहले भी आए हैं। तो अभी कैसा लग रहा है ये पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के, वर्दी पहन के नाके पे सबको रोक रहे हो? व्हाट डू यू वांट टू शेयर? बस लोगों को यही अवेयर कर रहे हैं कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, सीट बेल्ट पहनो, हेलमेट पहनो। तो हम जैसे कि हीट वेव की वार्निंग तो मिली हुई है, टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, 50 भी टच होने वाला है, तो धूप वगैरह में इतनी गर्मी में भी फिर भी आप कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? इट्स अ ड्यूटी, करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो देखो यार, जम्मू कश्मीर पुलिस की हमारी जितनी भी महिलाएं हैं जो कि अपनी ड्यूटी निभा रही हैं, उनको सल्यूट है मेरी तरफ से, क्योंकि हम धूप में निकलने से बच रहे हैं और वो धूप में खड़े होकर रोड के बीचों बीच अपनी ड्यूटी निभा रही हैं, और हमारे लिए हमें बता रहे हैं कि हेलमेट पहनना ज़रूरी है, सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है। इससे आपको सिर्फ चालान से नहीं बचाया जाएगा, ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है। सो आप भी कमेंट सेक्शन में JKP जिंदाबाद जरूर लिखेगा। साइनिंग ऑफ, यू गाइस कीप वाचिंग द बकलोल TV।